जय जगन्नाथ। भारत के और विश्व की सारे भक्त, सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था जैसे कि पंचसखा बार बार धरती पर अवतार लेके भक्त लोगों को एकत्रीकरण करते हैं और धर्म संस्थापना काम से भगवान को सहयोग करते हैं। तो ये कलियुग में जो भक्त लोगों को कैसे भगवान मिलेगा, सारे भारत में, सारा विश्व में यही बात है, भगवान को कैसे पाएंगे। तो मालिका को अनुसरण करते हैं। मैं पहले से बोला था जब कल्कि आएंगे तो कल्कि भगवान को ब्राह्मण परिवार में प्रभु का अवतार लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान व्यास ने श्रीमद् महाभारत, श्रीमद् भागवत और अनेक पुराण में और पंचसखा मालिका में ये लिखा है भगवान कल्कि कौन सा परिवार में, कौन सा जाति में उनका जन्म होगा। तो भगवान कल्कि का अवतार ब्राह्मण के परिवार में अवतार होगा। इसके बारे में महापुरुष पंचसखा स्पष्ट करके लिखे हैं, जो मैं पिछले एपिसोड में ये मैं बोला था। तो आज भारत में जो लोग कल्कि, बहुत कल्कि भगवान है, पर हम लोगों को ये विचार करना है जो कल्कि भगवान है वो पहले ब्राह्मण परिवार का जन्म होने वाले कोई साधु संत या कोई महापुरुष जो भी हो, वो ब्राह्मण परिवार में अगर जन्म होंगे और जन्म हुआ है तो उनको हम कल्कि भगवान की विचार में ले सकते हैं। दूसरा जो तो बात है, कल्कि भगवान जो आएंगे वो कौन सा उम्र में, कितना उम्र में वो धर्म संस्थापना करेंगे। प्रभु को कितना उम्र में प्रभु धर्म संस्थापना काम शुरू करेंगे। जो महापुरुष अच्युतानंद ने भविष्य मालिका में ब्रह्मवाणी देकर भक्त लोगों को यह बताया, देखो भक्तों, प्रभु जो अब अवतार लेंगे, तो कलियुग में जो कल्कि अवतार लेंगे वो उनको जब 4 साल होगा, जब कल्कि भगवान को 4 साल आरंभ होगा, तब वो धर्म संस्थापना काम करेंगे और भक्त लोगों को एकत्रीकरण करने के लिए सुधर्मा सभा का संगठन तैयार करेंगे। मन में प्रश्न यही है, कल्कि भगवान अचानक अवतार ले लेंगे, दिव्य अवतार ले लेंगे, ऐसा कोई नहीं है, किसी युग में नहीं हुआ था। इस युग में भी प्रभु अवतार लेके 1009 साल तक भक्त लोगों को सुख देना है। तो वो मनुष्य शरीर में माता पिता की अधीन में और माता की गर्भ से जन्म होंगे और मानव तनु में बाल्य लीला करेंगे। जब उनको 4 साल होगा तो प्रभु क्या करेंगे, धर्म संस्थापना के लिए सुधर्मा महासंगठन करेंगे। जो लोग मालिका को विचार कर रहे हैं, मालिका को यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, उन लोग अच्छी तरह से ये सुन लीजिए। मालिका में ये लिखा है भगवान कल्कि मानव अवतार में जन्म होके 3 साल तक जब जन्म होंगे, जन्म होने के बाद अपना घर को छोड़ देंगे, छोड़ के कहीं दूसरा जगह पर रहेंगे, इसके बारे में बताऊंगा। पर जब उनको 3 साल होके 4 साल चलेगा, तब कल्कि भगवान ने क्या करेंगे ना, धर्म संस्थापना के लिए सुधर्मा महासंगठन करेंगे। तो इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने शिव कल्प नाम का एक ग्रंथ में इसके बारे में लिखे हैं। 4 बरसर बालुत कुमार नित्य लीला करुथिब, 4 बरसर बालुत कुमार नित्य लीला करुथिब, ताहा तो बाजिले गंगा बही जीव, कलागिरी ठारे ध्रुव, लीला प्रकाश हेब, भक्तंक लीला भारी होइब, लीला प्रकाश हेब। महापुरुष अच्युतानंद अपना जो ग्रंथ शिव कल्प में इसके बारे में लिखें।
जो कल्कि भगवान का प्रचार कर रहे हैं, जो कल्कि भगवान का शरण में जाना चाहते हैं, जो कल्कि भगवान को निरंतर स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और प्रभु से मिलना चाहता है, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाए, ब्रह्म परम ब्रह्म से मिल जाए, जिसका इतना वासना है, उन लोगों को ये सुनना चाहिए। भगवान कल्कि जो आएंगे, उनका जो संस्था बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रभु बनाएंगे, उसका नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। आज तक भारत में और विश्व में ऐसे कोई संस्था नहीं है जो मैं जानता हूँ जिसका नाम है सुधर्मा महासंघ। तो कल्कि भगवान जो आएंगे, उनका जो संस्था, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनका नेम रहेगा सुधर्मा महासंघ। यानी जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, ऐसे ही महासंघ यानी सारा विश्व को ऑर्गेनाइज करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन। धर्म संस्थापना के लिए सारा विश्व में काम करेगा और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा सुधर्मा महासंघ। जैसे कि अगर कल्कि भगवान का विचार हम करेंगे, कौन कल्कि भगवान है, तो हमको ये विचार में लेना चाहिए प्रभु ब्राह्मण परिवार का होना चाहिए। और दूसरा जो संकेत है, जो मालिका में वर्णन है, जो मालिका में स्पष्ट करके पंचसखा ने वर्णन ना किया, तो उसके बारे में आप लोग को अवगत में कर रहा हूँ। जो प्रभु कल्कि भगवान बोल रहे हैं, कहीं भारत में कोई साधु और संत कल्कि भगवान रूप में पूजा हो रहे हैं, पर उनका संस्था का नाम सुधर्मा महासंघ होना चाहिए। अगर सुधर्मा महासंघ नहीं है तो मालिका के विचार में वो कल्कि भगवान की जो कल्कि भगवान की ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं बोल सकते हैं। तो जो कल्कि आएंगे वो सुधर्मा महासंघ बनाएंगे। तो भारत में ऐसे कोई संस्था सुधर्मा महासंघ नहीं जो भगवान कल्कि मालिका को अनुसरण करके बना गया, तो नहीं है। तो वो कल्कि भगवान के साथ उन ऑर्गेनाइजेशन का कोई संबंध ही नहीं है। दूसरा जो है, ये कौन सा उम्र में प्रभु सुधर्मा महासंघ बनाएंगे? जो शिवकल्प में मैंने बोला था, 4 बरसर बालू तो कुमर, यानी भगवान कल्कि को माता की गर्भ में मानव तनु धारण करके जब जन्म होंगे, जन्म होने के बाद जब 3 साल होके फिर 4 साल उनको होगा, वो क्या करेंगे? वो सुधर्मा महासंगठन करेंगे। और क्या करेंगे? 4 बरसर बालू तो कुमार नित्य लीला करुत हो, यानी 4 साल का छोटा बच्चा नित्य लीला यानी गोप वृंदावन का लीला सृष्टि करेगा, जो मालिका में लिखा है। ताहा तो बाजिले गंगा वही जीव कलागिरी ठारे ध्रुव, यानी भगवान कल्कि का हाथ जिसका शरीर में लग जाएगा, वो कोटि जन्म का पाप उनको धौत हो जाएगा। और भगवान कल्कि जो आएंगे, उनका उम्र 4 साल से वो सुधर्मा महासंघ गठन करेंगे। और सुधर्मा महासंघ गठन करके सारा विश्व में, मैं पहले से बोला था, कुछ लोग बोल रहे हैं कल्कि अवतार अचानक होगा, दिव्य रूप धारण करके आएंगे, हमारे बीच में रहेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, उसको हम सम्मान करते हैं, पर मालिका में जो लिखा है उसको हम बोलते हैं। मालिका में यही लिखा है कल्कि अवतार मानव रूप में माता गर्भ में जन्म होंगे, और जन्म होने के बाद 3 साल जब प्रभु को हो जाएगा, वो सुधर्मा महासंघ गठन करेंगे। वो सुधर्मा महासंघ गठन करने के बाद प्रभु सारा विश्व में धर्म संस्थापना के लिए संगठन प्रस्तुत करेंगे। सुधर्मा महासंघ सारा विश्व के लिए कार्य करेगा। तो आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इस बारे में हम विचार करेंगे। जय जगन्नाथ।